प्रेमिका ने लिखी प्रेमी के कत्ल की खौफनाक कहानी। पति के साथ मिलकर की प्रेमी की हत्या। पत्नी के प्रेम प्रसंग का पता लगने पर पति ने रची साजिश। आपने प्रेम प्रसंग की अनेकों कहानी सुनी और देखी होगी, लेकिन यह कहानी सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी पति पत्नी और पत्नी के प्रेमी की है। गुरुग्राम के सरस्वती एन्क्लेव इलाके में एक दंपति किराए के मकान में रहता था। पति रामनिवास ऑटो चलाने का काम करता था, जबकि उसकी पत्नी नीलम एक कंपनी में काम करती थी। उसी कंपनी में नीलम का सहकर्मी पुष्पेंद्र भी काम करता था और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए थे। इसी दौरान पत्नी के प्रेम प्रसंग की भनक महिला के पति को लग गई। पत्नी के प्रेम प्रसंग की भनक लगते ही पति ने उसके प्रेमी को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली और पत्नी के साथ मिल उसके प्रेमी की गला घोंटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल आरोपी महिला और उसके पति रामनिवास ने पुष्पेंद्र की हत्या करने की पूरी योजना बनाई थी। योजना के तहत नीलम मृतक पुष्पेंद्र से कंपनी में मिली और उसे रात को अपने कमरे पर आने के लिए कहा। नीलम के कहे अनुसार पुष्पेंद्र बताए गए समय पर नीलम के कमरे पर पहुंच गया, जहां नीलम ने अपने पति रामनिवास के साथ मिलकर पुष्पेंद्र के मुंह में कपड़ा डाला और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को एक बोरे में बांध दिया। फिर महिला का पति शव को अपने ऑटो रिक्शा में रखकर धनकोट नहर पर ले गया और नहर में फेंक दिया। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए हत्यारोपी पति पत्नी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की माने तो धनकोट नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव जाल में अटका होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को नहर की सफाई करने वाले कर्मचारी ने बताया कि सफाई के दौरान एक कट्टा जाल में रुका हुआ दिखाई दिया। जिसे हटाने की कोशिश की तो कट्टा खुल गया, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति का शव था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक की पहचान व पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी में रखवा दिया। सूचना प्राप्त हुई कि धनकोट में जो नहर है वहाँ पर एक व्यक्ति का शव पाया गया है, जिस पर धनकोट पुलिस चौकी से पुलिसकर्मी नहर के पास पहुंचे तो वहाँ मौजूद सफाई कर्मी द्वारा बताया गया कि वह सुबह के समय करीब 9:30 बजे जब नहर से कचरा सफाई का काम कर रहा था, उसके द्वारा पाया गया कि जाल में एक कट्टानुमा कुछ अटका हुआ है। जब उसके द्वारा उसको टहलाने की कोशिश की गई तो उसका मुंह खुल गया, जिसमें से एक व्यक्ति का शव उसको नजर आया, जिसके ऊपर उसके द्वारा एक लिखित शिकायत दी गई। तो राजेंद्र पार्क पुलिस स्टेशन में हत्या से संबंधित धाराओं में अभियोग अंकित किया गया। पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी हुई थी। उसी दौरान पुलिस को थाना सेक्टर 10A के एरिया से एक व्यक्ति के गुमशुदा होने की जानकारी मिली। इस पर पुलिस ने गुम हुए व्यक्ति के परिजनों से संपर्क साधा और धनकोट नहर में मिले अज्ञात शव की शिनाख्त कराई। मृतक का चेहरा पहचान की हालत में नहीं था। वहीं मृतक के हाथ पर गुदे हुए अक्षर PVKY से मृतक के परिजनों ने शव की पहचान पुष्पेंद्र उम्र 38 वर्ष के रूप में की। पानी में बह के आने के कारण शव का चेहरा था वो ज़्यादा पहचान के लायक नहीं था, परंतु शव के हाथ पर एक इंग्लिश में एक शब्द PVKY गुदा हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा मृतक की पहचान की कोशिशें शुरू की गई। तो अपराध शाखा फर्रुखनगर के द्वारा जब जांच की गई तो उनके द्वारा पाया गया कि सेक्टर 10A पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति की गुमशुदगी से संबंधित एक FIR दर्ज की गई है। पुलिस के द्वारा गुमशुदा व्यक्ति के परिजनों से संपर्क किया गया तथा पाई गई डेड बॉडी के हाथ पर गुदे हुए इस शब्द के बारे में उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा शव की शिनाख्त की गई। शव की शिनाख्त पुष्पेंद्र निवासी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। तो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया कि मृतक का एक नीलम नाम की महिला के साथ कुछ प्रेम प्रसंग था और नीलम नाम की महिला के पति को जब इस प्रेम प्रसंग का पता चला तो उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के इस हत्या की साजिश रची तथा एक योजनाबद्ध तरीके से मृतक को महिला के द्वारा अपने घर बुलाया गया तथा घर पर आने पर आरोपी पति व पत्नी ने मिलकर के मृतक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया तथा शव को खुर्द-बुर्द करने की नीयत से और सबूतों को मिटाने की नीयत से उनके द्वारा शव को एक कट्टा में डाल करके और उसको नहर में बहा दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी की पहचान नीलम तथा उसके पति की पहचान रामनिवास, दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इनके रूप में हुई है। दोनों ही एक्यूज को अरेस्ट किया गया।